जो मिनट जो सेकंड जहां आपको मरना है वहीं मरना है। जो मिनट जो सेकंड जिस समय तुम्हारे शरीर को दंड मिलना है वही मिलना है, ये पहले से निश्चित हो चुका है। भगवान क्यों बचाएंगे? आपने भगवान को पुकारा क्या? आपने भगवान का भजन किया क्या? आपने भगवान की आराधना की क्या? क्यों बचाएंगे? पूरे संसार को छूट दे रखी है। तुम चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, अपने कर्म का फल भोगो या भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो, पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। अब जो कर्म करोगे वैसा दंड आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। भगवान को भजो और भगवान की शरण में हो जाओ, फिर भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं। देखो भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत गंभीर हैं, अगाध समुद्र हैं। आपको आपका जीवन दे दिया, आपको बुद्धि दे दी, आपको कर्म क्षेत्र दे दिया। अब आप क्या कर्म करते हैं आपके ऊपर है। जैसे बाप ने आपको बीज दे दिए 50 प्रकार के और खेती दे दी, अब आप बम्बूल बोओगे तो दाग छुआरा थोड़ी खाओगे। आप बम्बूल बोओगे तो कांटे ही लगेंगे आपको। तो आप इस कर्म क्षेत्र में पाप कर्म कर रहे हैं, मुर्गा मुर्गी खाना, भ्रूण हत्या करना, पाप आचरण करना, व्यभिचार करना, और जब इनका फल आएगा तब कहोगे देखो बहुत अच्छा आदमी था और उसको ये दंड मिला। आज अच्छा है लेकिन कल उसने पाप कर्म किए तो उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? तुम कल को नहीं जानते हो, भगवान कल को भी जानते हो, आगे आने वाले कल को भी जानते हो, वर्तमान को भी जानते हैं। तो इसलिए जो हो रहा है वो अवश्य होगा, जो नहीं होना है वो कदापि नहीं होगा। हम अपने आचरणों को सुधारें, आगे हमारा जो समय आने वाला है वो मंगलमय हो जाएगा। यदि हम आज भजन करेंगे, आज पापाचरण त्याग कर देंगे तो कल हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, पापाचरण करेंगे तो आज भी दुखमय है और कल और दुखमय होगा। ये पक्की बात समझ लो।